नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान की छतरियों के संदर्भ में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और जो हमारे राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं, उन राजवंशों के शासकों के कालक्रम में जो उनकी जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के लिए जो है अग्रणी जो आगे की जो शासक रहे हैं, उन शासकों द्वारा उन छतरियों का निर्माण किया गया था। उन छतरियों के संदर्भ में अपन इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, राजस्थान की छतरियों के बारे में। और ये जो है हमारा प्रमुख राजवंशों की छतरियों से शुरू होता है। हम राजस्थान की छतरियों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्रम है, ये एकदम अच्छा क्रम है। इससे क्या कि अपन सुव्यवस्थित क्रम से अपन इसको पढ़ सकते हैं। तो हम पहला जो है प्रमुख राजवंश की छतरियां ये अपन पढ़ते हैं। उनमें जो है जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो छतरियां हैं वो किस नाम से पुकारी जाती हैं, वो है बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के भाटी राजवंश की फेमस है। फिर जो जोधपुर में राठौड़ राजवंश है, उस राठौड़ राजवंश की छतरियों के बारे में जाने तो वहाँ की जो छतरियाँ हैं वो मंडोर की छतरियों के नाम से फेमस है। और मंडोर की छतरियाँ जो है वो जोधपुर में है। और इन मंडोर की छतरियों में फेमस जो शासक रहे हैं, राव चुंडा है, रणुमल है, जोधा है, गंगा है, इनकी छतरियाँ फेमस रही हैं। तो ये है अपने मंडोर में। फिर आहड़ की छतरियाँ, आहड़ की छतरियाँ, आहड़ जो है अपना उदयपुर जो मेवाड़ का क्षेत्र है ना, उसके अंतर्गत आहड़ आता है। ठीक है। उसमें गोहिल वंश फेमस था, गोहिल वंश मेवाड़ के अंतर्गत था। और वहाँ की जो छतरियाँ हैं वो अमर सिंह प्रथम से शुरू होती हैं। और जो शासक हुए हैं उन शासकों की सभी छतरियाँ कहाँ हैं, आहड़ की छतरियों के अंतर्गत हैं। सबसे सुंदर छतरी जो है मेवाड़ के अंतर्गत है, वो है संग्राम सिंह द्वितीय की छतरी जो है वो सबसे सुंदर छतरी है। ठीक है ना। ये अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि क्वेश्चन आए तो इसको पुटअप कर सके। तो गेटोर की छतरियाँ, फिर आती है गेटोर की छतरियाँ। गेटोर की छतरियाँ जयपुर के कछवा वंश से संबंधित है। जयपुर का जो कछवा वंश है वो गेटोर की छतरियों में फेमस है। ठीक है। जयपुर राज परिवार की फर्स्ट छतरी सवाई जयसिंह द्वितीय की जो छतरी है वो है जयपुर राज परिवार की। जयपुर राज परिवार के अंतर्गत जो सबसे पहले छतरी बनी थी वो थी सवाई जयसिंह द्वितीय की। ठीक है। फिर आता है महारानियों की छतरी। जयपुर के अंतर्गत ही जयपुर की महारानियों की जो छतरी थी वो फेमस हुई थी। फिर आती है छत्रविलास या क्षारबाग छतरियां। छत्रविलास या क्षारबाग छतरियां ये कोटा के हाड़ा वंश की फेमस रही हैं। ये कोटा के हाड़ा वंश की फेमस रही है। फिर जो ये केसरबाग क्षारबाग छतरी है ये बूंदी की फेमस रही है। ये क्षारबाग याद रखना कि क्षारबाग दो जगह है, एक कोटा में भी है, एक बूंदी में भी है। तो अपने को याद रखना कि छत्रविलास क्षारबाग छतरी कोटा और केसरबाग क्षारबाग छतरी बूंदी। ठीक है। देवी कुंड छतरी या देवकुंड छतरी ये बीकानेर की फेमस है। और पंचकुंडा छतरिया जो है ये जोधपुर की महारानियों के लिए बनाई गई थी। जोधपुर की महारानियों की छतरी जो है वो है पंचकुंडा छतरी। ठीक है। ये अपने प्रमुख राजवंशों की छतरियों के बारे में समझा है। अब नेक्स्ट जो है अपन प्रसिद्ध शासकों की छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसिद्ध जो शासक हुए हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत, वो शासक अपन देखते हैं कि उन शासकों के लिए कौन सी छतरियां बनाई गई। तो प्रथम जो छतरी है वो है जसवंत थड़ा जोधपुर की छतरी। जसवंत थड़ा जो है एक स्मारक है छतरियों का, उस जो है कि राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। निर्माण इसका जो है सरदार सिंह द्वारा, महाराजा सरदार सिंह जो है उसके द्वारा अपने पिता और जसवंत द्वितीय की याद में किया गया था जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण। और ये राजस्थान का ताजमहल भी उपनाम से पुकारा जाता है। ठीक है। फिर आओ अपने महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी। महाराजा ईश्वरी सिंह की जो छतरी है ये गोविंद देव जी मंदिर गेटोर जो जयपुर के अंतर्गत आती है। ठीक है। ये महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी है, गोविंद देव जी मंदिर गेटोर जयपुर की फेमस है। ठीक है। फिर आओ अजीत सिंह का देवल। अजीत सिंह का देवल ये है जोधपुर का फेमस। ठीक है। फिर है राणा उदय सिंह की छतरी, ये है गोगुंदा की फेमस। और फिर है गोपाल सिंह की छतरी करौली की फेमस है। फिर अप्पाजी शिंदे की छतरी ताऊसर नागौर की फेमस है। फिर राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर की फेमस है। राव कल्याणमल की छतरी जो है वो बीकानेर की फेमस है। अपने को ये याद रखनी है पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक है वो तारागढ़ अजमेर में फेमस है। तो ये थी प्रसिद्ध शासकों की छतरियां। और अपन क्या कर रहे हैं इसके अंतर्गत, ये जो अपने क्लास शुरू की है ये क्लास अपने रिवीजन क्लास के रूप में शुरू की है। तो याद रखना है कि अपन जो इसमें दे रखा है ये शॉर्ट है सब कुछ। और इनकी जो पूरी हिस्ट्री इनके बारे में पढ़नी है ना तो अपन को बुक से पढ़नी होती है, लेकिन ये एक तरीके से रिवीजन होता है। और रिवीजन में हमने लगभग बातें इसमें कवर कर ली हैं। इस पर लगभग ऐसी बातें नहीं है जो आपके पेपर में नहीं होंगी। इनमें से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पिछली बार आ चुके हैं, पिछली बार जो जितनी एग्जाम में हुई हैं उनमें आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट अपन छतरियों के बारे में समझते हैं। तो वह है खंबा। खंभों के आधार पर, छतरियों को देखें तो 8 जो खंबे हैं, 8 खंबे जिन छतरियों के अंतर्गत 8 खंबे हैं उन छतरियों के बारे में अपन समझते हैं। तो प्रथम जो है
आठ खंभों में प्रथम जो है वो है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप का संबंध अपन जानते हैं मेवाड़ से संबंधित है, तो बांडोली उदयपुर में और महाराणा प्रताप की छतरी है, और निर्माता जो है इसका अमर सिंह प्रथम है। अमर सिंह प्रथम द्वारा ये महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में बनाई गई थी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की छतरी जो है वो इस छतरी के अंतर्गत ही राणा सांगा की समाधि थी, उस समाधि के कारण इस यहाँ पे छतरी बना दी गई राणा सांगा की। तो यह मॉडल भीलवाड़ा की फेमस है, और ये राणा सांगा के निर्माता जो है, राणा सांगा की छतरी के निर्माता जो है वो अशोक परमार। ठीक है, फिर है नेहड़ा टहला मिश्र जी की छतरी। नेहड़ा टहला मिश्र जी की छतरी, ये है सरिस्का अलवर की फेमस है। ये कहाँ है? सरिस्का अलवर में। ठीक है, नेहड़ा टहला मिश्र जी की छतरी 8 खंभों की छतरियां ये 3 थी। ये 3 छतरियां अपने को याद रखनी है, 8 खंभों के अंतर्गत आती हैं। एक है महाराणा प्रताप की छतरी, एक है राणा सांगा की छतरी, और ये एक है नेहड़ा टहला मिश्र जी की छतरी। ठीक है, ये याद रखनी है। फिर है 12 खंभों की छतरियां। 12 खंभों की छतरियों के अंतर्गत आती हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की, अर्थात इस पृथ्वीराज सिसोदिया को ही उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये कुंभलगढ़ राजसमंद की फेमस है। 12 खंभों की छतरियां कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और वो है पृथ्वीराज सिसोदिया की, अर्थात उड़ना राजकुमार के रूप में जाना जाता है उसको। उसकी छतरी है कहाँ? 12 खंभों की, कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। फिर है 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी, इसके बारे में जानिए तो अपन अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है नागौर की फेमस है, और 16 खंभों की छतरियां फेमस है। फिर है 20 खंभों की छतरियां, ये है सिंघवियों की छतरी। सिंघवियों की छतरी ये है जोधपुर में फेमस है। और 32 खंभों की छतरी जो है ये जैत्र सिंह चौहान की छतरी सवाई माधोपुर के अंतर्गत फेमस है। और इसी जैत्र सिंह चौहान की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सी एग्जामों में बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसके अंतर्गत जो ये 2 छतरियां है, एक जगन्नाथ कछवा की छतरी है 32 खंभों की, जो कि मंडल भीलवाड़ा में है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो है 32 खंभों की वो है रणथंभौर सवाई माधोपुर की है। और इसका उपनाम जो है वो 32 खंभों की छतरी के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन भी ज्यादातर यही पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो 32 खंभों की छतरी के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो वो है बूंदी की फेमस है, सॉरी सवाई माधोपुर की रणथंभौर की फेमस है। ठीक है, इसी को न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये निर्माण जो है इसका ये हमीर देव चौहान द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट जो अपन ने बताई थी कि एक जैतर सिंह चौहान की हो गई, एक जगन्नाथ कछवा की छतरी हो गई, ये मंडल भीलवाड़ा की फेमस है। ठीक है, 32 खंभों की 2 छतरियां हैं। फिर है 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी जो है वो मूसी रानी तीर्थ छतरी अलवर की फेमस है। ये रामायण महाभारत भित्ति चित्र यहाँ की फेमस है। यहाँ इस मूसी रानी की छतरी के अंतर्गत अलवर वाली के अंतर्गत रामायण और महाभारत के जो भित्ति चित्र है वो बनाए गए हैं। बख्तावर सिंह की पासवान थी ये मूसी रानी। इस बख्तावर सिंह की पासवान थी। एक बार ये था कि बख्तावर सिंह की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद में इनकी जो पत्नियां हैं उनको सती होना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई भी रानी नहीं थी जो सती होने के लिए तैयार हो गई हो। तो मूसी रानी एक ऐसी ही एकमात्र रानी थी, बख्तावर सिंह के लिए उसने सती होना स्वीकार किया। तो उस बख्तावर सिंह की पासवान के लिए ही मूसी रानी की छतरी का जो है स्मारक बनाया गया अलवर में, और निर्माता था विनय सिंह। नेक्स्ट महाराजा था विनय सिंह, उसके द्वारा क्या किया गया? मूसी रानी की छतरी अलवर का निर्माण किया गया। फिर जो ये क्वेश्चन है 80 खंभों की छतरी का जो क्वेश्चन है मूसी रानी की छतरी जो अलवर की है, उसका जो है ये क्वेश्चन अभी अपनी जो ग्राम विकास अधिकारी 2021 की एग्जाम है उसके अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो मैंने लगाए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी बूंदी की फेमस है। 84 खंभों की छतरी बूंदी की फेमस है, और ये राव अनिरुद्ध सिंह के दहापाई देवा की स्मृति में निर्मित की गई थी। और निर्माता था इसका राव राजा शत्रुसाल सिंह। 1631 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था राव अनिरुद्ध सिंह के दहापाई देवा की स्मृति में, और निर्माता था इसका राव राजा शत्रुसाल सिंह द्वारा। और ये इस पर जो है पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। पशु पक्षियों के चित्र जो इस पे बने हुए हैं वो है 84 खंभों की छतरी, और रामायण महाभारत भित्ति चित्र जो बने हुए हैं वो मूसी रानी की छतरी। ठीक है, और ये 84 खंभों की छतरी जो है वो 3 मंजिला है। 3 मंजिला मतलब 3 मंजिल बनी हुई है इस पे। ठीक है, ये 3 मंजिला छतरी है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, फिर देखो अपने खंभों के आधार पर छतरियों को याद कर लिया, प्रमुख राजवंशों के आधार पर अपने छतरियों को याद कर लिया, और प्रसिद्ध शासकों के आधार पर अपने छतरियों को याद कर लिया। अब है नेक्स्ट जोधपुर की छतरियां। जोधपुर की छतरियों के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो जोधपुर में स्पेशल जो छतरियां हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। गोराधाय की छतरी प्रथम है, गोराधाय की छतरी। ये गोराधाय की छतरियां 2 थी, उनमें से एक का निर्माण प्रथम जो प्राचीन गोराधाय की छतरी थी उसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा 1711 ईस्वी में किया गया था, और बाकी की दूसरी का जो है वो इसी के पास में गोराधाय की छतरी एक और बना दी गई थी, उसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। लेकिन जो प्रथम जो गोराधाय की छतरी है वो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित की गई थी।
फिर है कागा की छतरी। कागा की छतरी जो है ये भी कहाँ है, जोधपुर में है। और ये जोधपुर वाली कागा की छतरी है जो इसका एक तथ्यात्मक बात है या एक कथा माने ये कहानी है इसके बारे में कि ऋषि काकभुशुंडी ने यहाँ पे तपस्या की थी, उस तपस्या से ही भगवती गंगा प्रकट हुई थी। ये एक बात लिखी हुई है। तो इसी काकभुशुंडी के नाम के कारण ही यहाँ पे कागा छतरी का नाम निकल गया था। तो यहाँ पे जोधपुर में एक कागा छतरी भी बनाई गई है। फिर नेक्स्ट है सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी जोधपुर की फेमस है। और कीरत सिंह सोडा की छतरी भी जोधपुर की फेमस है। मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर की फेमस है। ब्राह्मण देवता की छतरी भी कहाँ की फेमस है, जोधपुर की फेमस है, मंडोर की। ठीक है, ये थी अपनी जोधपुर की, एक साथ अपने इकट्ठे कर लिया है इसको ताकि कहीं बार बार में देखना नहीं पड़े। तो अपने जोधपुर की छतरियां देख ली। ठीक है, और अन्य जो स्थान है उनके बारे में, अलग अलग छतरियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है चेतक की छतरी। चेतक का मतलब अपने को पता चल गया है कि ये कोई न कोई महाराणा प्रताप का बात, महाराणा प्रताप से संबंधित बात है, क्योंकि चेतक जो है वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। उस महाराणा प्रताप के घोड़े की जो छतरी है, चेतक की छतरी जो है वो हल्दी घाटी राजसमंद के अंतर्गत है। हल्दी घाटी राजसमंद में चेतक की छतरी है। अमरगढ़ की छतरी, अमरगढ़ की छतरी जो है वो बाग और भीलवाड़ा में है। और आतेड़ की छतरी जो है अजमेर के अंतर्गत है, दिगंबर जैन संप्रदाय की है। आतेड़ की जो छतरी है ये दिगंबर जैन संप्रदाय की है और इसको अपने को याद रखना है। आतेड़ की छतरी अजमेर में है। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां जैसलमेर में। पालीवाल ब्राह्मण जो है वो अपने जैसलमेर में है और उन्हीं की जो छतरियां हैं वो है कहां अपने पास, जैसलमेर में। ठीक है, और यह मराठा रानी गंगाबाई की छतरी। मराठा रानी हुई थी, उसकी जो छतरी है वो मराठा रानी गंगाबाई की छतरी है। गंगापुर भीलवाड़ा में निर्माण किया था सिंधिया महारानी गंगाबाई की याद में माधजी सिंधिया ने और जो है इस मराठा रानी गंगाबाई की छतरी का निर्माण किया था। ये गंगापुर भीलवाड़ा में है। और फिर है संत रैदास की छतरी, ये है चित्तौड़ में। संत रैदास की छतरी ये है चित्तौड़ में। और फिर है बंजारा की छतरी लालसोट दौसा में है। और फिर है जोगीदास की छतरी उदयपुरवाटी झुंझुनू में है। और ये जो जोगीदास की छतरी है ये शेखावटी के भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण है। शेखावटी के जो भित्ति चित्र हुए हैं उनमें सबसे प्राचीनतम उदाहरणों के अंतर्गत शामिल है, जिसको जोगीदास की छतरी को भी शामिल किया जाता है कि उदयपुरवाटी झुंझुनू की फेमस है। फिर है रामगोपाल पोदार की छतरी। रामगोपाल पोदार की छतरी जो है ये शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। अभी रीट 2021 में क्वेश्चन किया गया था कि रामगोपाल पोदार की छतरी कहाँ है। रामगोपाल पोदार की छतरी कहाँ है, शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। शेखावटी संभाग के अंतर्गत आती है रामगोपाल पोदार की छतरी। ठीक है, फिर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी है क्षिप्रा नदी उज्जैन। ये राजस्थान से बाहर एक माने तो राजस्थान से बाहर है दुर्गादास राठौड़ की छतरी, क्षिप्रा नदी उज्जैन में। ठीक है, फिर है संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में। अब ये संत पीपा की छतरी में बहुत ज्यादा विवाद है। संत पीपा की छतरी जो कई बोर्ड है, RSMSSB जो है वो अलग मानता है, RPC अलग मानता है। तो अपन ये ज्यादातर वोटिंग जो है इस पे गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत ही होती है माना जाता है। और इस पे जो है विवाद है संत पीपा की छतरी पे। तो याद रखना आपने को गागरोन झालावाड़ आएगा या फिर टोडा राय सिंह टोंक आएगा। गागरोन झालावाड़ आएगा या फिर टोडा राय सिंह टोंक आएगा। तो ये अपने को याद रखना है। यहाँ पे टोडा टोंक भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या थी, छतरियां थी राजस्थान की प्रमुख राजवंशों की छतरियां थी। उस राजवंशों में जो शासक हुए शासकों की छतरियां थी और शासकों के अलग अलग खंभों के आधार पर भी छतरियां थी। और ये जोधपुर की स्पेशल छतरियां थी। और ये अन्य जो है ये अलग अलग क्षेत्र की छतरियां थी। अपन ने इनके बारे में जान लिया है। और जो है अपन जो है यहाँ पे पढ़ेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए करेंगे। ठीक है ना, रिवाइज करने के लिए ही अपन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और बाकी कोई यहाँ पे स्पेशल ये महत्व नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर ये बातें नहीं करते हैं। आपको याद रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ फटाफट रिवीजन जो है हो जाए और बेटर वे में हो जाए, ये इसीलिए अपन ये काम कर रहे हैं। और ये जो अपन ने छतरियां करवाई हैं मेरे हिसाब से और दूसरे जो सर हैं अपने राहुल जांगीर जी सर, उनके हिसाब से इनमें इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और वो अपने को क्या कराएंगे, कल्चर वो भी करवाएंगे, कल्चर हम भी करवाएंगे। दोनों ही लोग क्या है कि कल्चर करवाएंगे, आपको मिलकर कल्चर कराएंगे। और फटाफट रिवीजन जो है कल्चर का वो होगा हमारे यहाँ इस चैनल पे। ओके, यू सेटिस्फाइड विद मी? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।